हेलो, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पोस्ट ऑफिस वाला पर। तो आज मैं बताने वाला हूँ कि सिंगल हैंडेड पोस्ट ऑफिस में डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर यानी जिससे हम एमपीसीएम की जो आर्टिकल हम बुक करते हैं काउंटर पर उनकी रसीद देने में, उनकी रसीद प्रिंट करने में सिंगल हैंडेड ऑफिसेज में थोड़ा इश्यू हुआ है। तो सिंगल हैंडेड ऑफिस में क्योंकि वहां पर एक ही कंप्यूटर पे, एक ही सिस्टम पे बाकी और प्रिंटर्स भी इंस्टॉल होते हैं, जैसे पासबुक प्रिंटर या फिर लेजर प्रिंटर। तो ये सारे प्रिंटर एक ही कंप्यूटर पे इंस्टॉल होते हैं, इस वजह से उसमें पासबुक प्रिंटर की कई जगह पे सेटिंग वगैरह उनकी गड़बड़ हो गई है, तो वो सही से रसीद प्रिंट नहीं कर पा रहे हैं। तो इसका समाधान मिल गया। अब इसका समाधान मिल गया है, तो ये मैं जो सेटिंग ये बता रहा हूँ इस तरीके से आप सेटिंग करोगे तो ये समस्या बिल्कुल भी नहीं आएगी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आप जाइए कंट्रोल पैनल में जाइए। आपको कंट्रोल पैनल में जाना है। कंट्रोल पैनल में जाने के बाद में आपको डिवाइसेज एंड प्रिंटर्स में जाना है। जितने भी प्रिंटर आपके सिस्टम पे इंस्टॉल्ड है उनको आपको उस जगह पे जाना है। जैसे यहां से मैं जा रहा हूं इसमें मोर डिवाइसेज एंड प्रिंटर सेटिंग्स में, यहाँ ये सारे प्रिंटर जो इंस्टॉल, ये डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है और ये अपना लेजर प्रिंटर हो गया और ये पासबुक प्रिंटर हो गया। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो पासबुक प्रिंटर है उसको एज ए डिफॉल्ट प्रिंटर आपको सेट कर देना है। तो पासबुक प्रिंटर को आपको डिफॉल्ट प्रिंटर पहले सेट करके रख लेना है। उसके बाद में आपको क्या चीज देखना है, एक चीज मैं बता देता हूँ। सब में आप जितने भी प्रिंटर है उनकी प्रिंटर प्रॉपर्टीज में जाकर के टेस्ट पेज प्रिंट करके देख लीजिए। आप प्रिंट टेस्ट पेज करिए तो वो टेस्ट पेज आप देखिए कि उसी प्रिंटर से निकल रहा है क्या। जैसे आपने लेजर प्रिंटर से दिया तो आपको लेजर प्रिंटर देखना है कि लेजर प्रिंटर से ही वो प्रिंट निकला है क्या। इसी तरीके से आपको पासबुक प्रिंटर में एक पेपर लगा करके इससे आपको एक टेस्ट पेज प्रिंट करके देख लेना है। इसी से फिर डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है उसमें भी आप टेस्ट पेज प्रिंट करके देख लोगे। तो ये आपको तीनों से टेस्ट पेज प्रिंट करके देख लेना है। अगर किसी और दूसरे प्रिंटर से उसका प्रिंटिंग निकल रहा है, टेस्ट पेज आप प्रिंट कर रहे हो तो एक इसमें या दो प्रिंटर से निकल रहा है, तो इसके लिए आपको क्या चीज पहले चेक कर लेने में बता भी देता हूं। इसमें आप प्रिंटर प्रॉपर्टीज में जाएंगे, किसी भी प्रिंटर की आप प्रिंटर प्रॉपर्टीज में चले जाए, वहां पे आप पोर्ट्स में जाना है। पोर्ट्स में आपके एक ही पोर्ट पर ये दो प्रिंटर नहीं होने चाहिए, जैसे इसमें भी हो रखा है एप्सन PLQ30 और ये TVS, इसमें दोनों एक ही पोर्ट पे दिखा रहे हैं। तो ये कोई भी दो प्रिंटर एक ही सिंगल पोर्ट पे यहाँ पे सिस्टम में नहीं होने चाहिए। जैसे ये अलग पोर्ट पे है, ये अलग पोर्ट पे है। अब ये इसको अलग या यूएसबी पोर्ट आपके में होगा, इसमें यूएसबी पोर्ट और नहीं दिखा रहा, तो आपके में और भी यूएसबी पोर्ट उसमें दिखाएंगे। यूएसबी जैसे 001, 002, 003, 004 इस टाइप से पोर्ट होते हैं। तो आपको इस पोर्ट को किसी दूसरे पोर्ट पे, किसी दूसरे यूएसबी पोर्ट पर सेट करना है, तभी आपका ये सारे प्रिंटर सही से चलेंगे। अब ये तीनों प्रिंटर जैसे अलग अलग पोर्ट पे, इसमें भी यूएसबी आएगा तो यूएसबी 1, 2, 3 अलग अलग प्रिंटर पे ये होने चाहिए। ये आपको चेक कर लेना, ये इसलिए चेक करवा रहा हूं ताकि आपको जब भी आप प्रिंटर दो उसमें प्रिंटिंग में परेशानी नहीं हो। और उसके बाद में आपको जो डिफॉल्ट प्रिंटर है वो पासबुक प्रिंटर को एज ए डिफॉल्ट प्रिंटर सेट कर लेना है। तो सबसे पहले तो ये वाली सेटिंग आपको करके रख लेनी है। इसके बाद में मैंने पहले वीडियो में भी एक वीडियो बनाया था, उसमें भी बताया था मैंने किस तरीके से आपको फॉर्म बनाना है, सेव फॉर्म करना है उसकी सेटिंग के लिए, प्रिंटर की सेटिंग के लिए। कौन से प्रिंटर की? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की, जिसके लिए अपने को, जिससे हम रसीद प्रिंट करने वाले हैं। तो आपको डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में जाना है। इस पे आप जैसे एक बार क्लिक कर देना है तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। यहाँ से ये ऑप्शन आ जाएगा प्रिंट सर्वर प्रॉपर्टीज, साइड में मैं क्लिक कर रहा हूँ तो ये हट जा रहा है। जिस प्रिंटर की हम सेटिंग कर रहे हैं उस प्रिंटर में जाना है, प्रिंट सर्वर प्रॉपर्टीज। तो प्रिंट सर्वर प्रॉपर्टीज में चले जाना है, आपको क्रिएट न्यू फॉर्म कर लेना है। अगर आपने पहले न्यू फॉर्म क्रिएट नहीं किया है तो आप यहाँ से वापस से कर सकते हो, नहीं तो अगर आपने पिछला वीडियो देख करके मेरा क्रिएट कर रखा है तो वही फॉर्म आप काम में ले सकते हो, क्योंकि डायमेंशंस आपकी इसमें वही रहने वाली है। फिर भी आप इसको वापस से एक बार देख लेना, चेक कर लेना कि वही आपका है क्या जो डायमेंशंस। तो आपको यहाँ मैट्रिक पे सिलेक्ट करना है। ये
यहाँ जो डायमेंशंस विड्थ की है, विड्थ को आपको रखना है 17.00 सेंटीमीटर। यहाँ पे आप रख लेंगे 17.00 सेंटीमीटर। और जो हाइट है, हाइट आपको रखना है 5.10 सेंटीमीटर, 5.10 सेंटीमीटर। फिर जो मार्जिन्स आपके, मार्जिन्स आपको सारे के सारे मार्जिन्स है 0.02 टॉप में, लेफ्ट में, राइट में, बॉटम में, सभी एक जैसे रखने हैं। 0.02 आप मार्जिन इसमें रख दोगे, इसमें भी 0.02 आपको मार्जिन, सेम मार्जिन आपको रख लेना है, और इसमें भी 0.02 आप मार्जिन रख लोगे। ये मार्जिन रखने के बाद में आपको इस फॉर्म को सेव कर देना है, ये इसको क्लोज कर दोगे, ये फॉर्म आपका सेव हो गया। ये फॉर्म सेव होने के बाद में आपको क्या जाना है, जो टीवीएस प्रिंटर है उसकी प्रॉपर्टीज में जाना है, प्रिंटर प्रॉपर्टीज। आप प्रिंटर प्रॉपर्टीज में चले जाओगे तो सबसे पहले आप चले जाइए इसमें डिवाइस सेटिंग में। तो डिवाइस सेटिंग में आपने, मैंने एमपीसीएम नाम से ये सेव किया है, तो आप एमपीसीएम यहाँ सेलेक्ट कर लोगे। मैनुअल पेपर में भी आपको एमपीसीएम सेलेक्ट करना है, अप्लाई कर देना है, ओके कर देना है। फिर से आपको राइट क्लिक इस पर करना है, राइट क्लिक आप करोगे तो प्रिंटर प्रॉपर्टीज में क्लिक करना है। फिर प्रिफरेंस में आप जाओगे, प्रिफरेंस में जाकर के आपको एडवांस में जाना है। यहाँ पर आपको एमपीसीएम जो अभी फॉर्म हमने सेव किया है, वो आप जिस भी नाम से आप सेव कर रहे हो, IT 2.0 एमपीसीएम। और ये जो प्रिंट क्वालिटी है, प्रिंट क्वालिटी आपको रखनी है 240 इंटू 144 डॉट्स पर इंच। इससे प्रिंट क्वालिटी अच्छी आ रही है। ये आप प्रिंट क्वालिटी इसमें रख रहे हो, तो ये हमने टेस्ट करके देखा है, ऑफिस में इंस्टॉल करके भी देखा है, तो उनके सारा सब कुछ सही चल रहा है। 240 इंटू 144 डॉट्स पर इंच आपको रखना है। एडवांस प्रिंटिंग फीचर्स को आपको डिसेबल रखना है। बाकी ये बाय डिफॉल्ट ऐसे ही आ रहा है, इसको सेम, इसको चेंज नहीं करना है। प्रिंट डायरेक्शन आप बाय डायरेक्शन, और प्रिंट क्वालिटी में आपको रोमन क्वालिटी सिलेक्ट करना है। प्रिंट क्वालिटी आप सिलेक्ट करोगे रोमन क्वालिटी, ये सिलेक्ट करके आपको ओके कर देना है, अप्लाई कर देना है, और ओके कर देना है। यानी अब इस प्रिंटर के लिए ये पेपर ये वाला सेट हो गया है। तो ये सेटिंग आपको कर लेनी है। उसके बाद में मैंने जो प्रिंट रिसीट सर्विस का आपको बताया था, वो सेटिंग आपको उसके बाद में, ये सारी चीजें आप चेक कर लेने के बाद में, ये आपने कर दी। उसके बाद में प्रिंट रिसीट सर्विस, प्रिंट रिसीट प्रिंट सर्विस वाला, उसको इंस्टॉल कर लेना है। एक चीज मैंने और बताई थी इसमें, कि आपको अपने सिस्टम को चेक कर लेना है कि वो एडमिन प्रिविलेज पे है क्या, यानी एज ए एडमिनिस्ट्रेटर आप लॉगिन कर रहे हो क्या उसको। आपका अगर आपने यूजर 1 यूजर 2 इस टाइप से बना रखा है, उससे आप लॉगिन कर रहे हो, तो सबसे पहले आप उसको चेंज करिए, और एडमिनिस्ट्रेटर लॉगिन आपको करना है, तब भी ये सर्विस ये काम करने वाली है। नहीं तो आपकी ये वाली सर्विस इसमें काम नहीं करेगी। तो आप पहले एडमिन प्रिविलेज उसमें चेक कर लेना, आपका एडमिन पे आप सिस्टम चला रहे हो ना, तो वो आपको देख लेना है। फिर इसको आपको प्रिंट रिसीट सर्विस को इंस्टॉल कर लेना है, रिसीट प्रिंट सर्विस, इसको इंस्टॉल करने के बाद में ये सर्विस इंस्टॉल हो जाएगी। इंस्टॉल हो गई है, इंस्टॉल होने के बाद में आपको चेक भी कर लेना है। दिस पीसी में जाकर के आप मैनेज में जा सकते हो, शो मोर ऑप्शंस जैसे क्लिक किया तो मैनेज में आपको जाना है, या फिर आप डायरेक्टली भी विंडो आर से सर्विसेज डॉट एमएससी में आप टाइप करके उस वैसे भी जा सकते हो। तो आपको सर्विसेज में चेक कर लेना है कि ये किस नाम से आई थी। आर से स्टार्ट होगी तो आप आर प्रेस कर दीजिए, आपको ढूंढने में आसानी हो जाएगी। रिसीट प्रिंट सर्विस आ रही है, इस सर्विस को एक बार पहले तो आप रीस्टार्ट कर लीजिए, ये रीस्टार्ट कर लेना है। रीस्टार्ट करने के बाद में आपको क्या करना है, इस रिसीट प्रिंट सर्विस पर राइट क्लिक करना है, और इसकी प्रॉपर्टीज में जाना है। प्रॉपर्टीज में जाने के बाद में आपको लॉगऑन पर क्लिक करना है। लॉगऑन पर क्लिक करने के बाद में दिस अकाउंट पर आप क्लिक करेंगे, यहां पर आप लिखेंगे डॉट स्लैश एडमिनिस्ट्रेटर, क्योंकि आप एज ए एडमिनिस्ट्रेटर अगर उसमें लॉगिन कर रखते हो तो एडमिनिस्ट्रेटर लिखना है सबको, एज ए एडमिन ही आपको लॉगिन करके रखना है, तभी ये सर्विस काम करने वाली है। नहीं तो आपके रसीद सही तरीके से प्रिंट नहीं होगी, पूरा A4 साइज पेपर वो निकालने वाला है। तो इस तरह से आपको ये करना है। इसमें आपको वो पासवर्ड रखना है जो आप लॉगिन करने पर, यहाँ जो पासवर्ड आप डाल रहे हो वो पासवर्ड आपको यहाँ लिखना है। जब भी आप लॉगिन कर रहे हो, जो पासवर्ड आप डाल रहे हो ना, वही पासवर्ड, लॉगिन पासवर्ड आपको लिखना है, आपने जो भी पासवर्ड डाल रहे हो, अप्लाई कर देना है। तो इस तरीके से आप
ये सर्विस आपकी स्टार्ट हो जाएगी। जैसे पहले आपने स्टॉप किया सर्विस को, पहले सर्विस को स्टॉप करना है। स्टॉप करने के बाद में आपको ये रिफ्रेश एक बार कर लेना है। रिफ्रेश करके फिर सर्विस को वापस से आपको स्टार्ट कर लेना है। ये सर्विस स्टार्ट हो जाएगी। अगर आपने सिस्टम में पासवर्ड सेव नहीं कर रखा है तो आपको पहले पासवर्ड उसमें सेट करना रहेगा। तो इस तरीके से आपकी सर्विस स्टार्ट हो जाएगी। ये करने के बाद में आपको एक बार क्या कर लेना है, सिस्टम को रीस्टार्ट कर लेना है, जिससे क्या है कि सेटिंग आपने जो की है वो सारी सेटिंग प्रॉपरली अप्लाई हो जाए। तो आप एक बार सिस्टम को स्टार्ट कर लीजिए। सिस्टम को स्टार्ट करने के बाद में आपको क्या करना है, सिस्टम को स्टार्ट करने के बाद में आपको जब भी आप पहली रसीद प्रिंट करो, इसमें जैसे आर्टिकल बुक किया हुआ है, आप आर्टिकल प्रिंटिंग में जा रहे हो, रसीद उसकी प्रिंटिंग में जा रहे हो, तो पहली रसीद आप जब भी प्रिंट करो तो आपको क्या करना है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। ये क्या करना है, सेव एज पीडीएफ, सेव एज पीडीएफ वाले ऑप्शन में ही जाना है, नहीं तो आपका सही से प्रिंट नहीं होगा। डायरेक्ट प्रिंटर पे आपको नहीं देना है, सेव एज पीडीएफ में जाकर के ही देना पड़ेगा जब तक आपके थर्मल प्रिंटर नहीं आ जाता। इसी सेटिंग से आपको काम करना रहेगा। तो प्रिंट में जाएंगे और ये प्रिंट में यहां पर आपको जो ऑप्शन है वो प्रिंटर का नाम आपको, जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है वो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर सिलेक्ट कर लेना है। पहली बार आप दोगे पहली रसीद का प्रिंट ये सेटिंग करने के बाद में, तो आपको ये करना है टीवीएस, ये वाला करना है पेजेस। पेपर साइज आपको जो आपने फॉर्म बनाया था, हमने अभी जो फॉर्म बनाया था, जो फॉर्म सेव किया था वो फॉर्म सिलेक्ट कर लेना है पेपर साइज में। और ये क्वालिटी में आपको 240 इंटू 144 डीपीआई डॉट्स पर इंच ये सिलेक्ट कर लेना है। ये वाली चीज आपको फर्स्ट आप प्रिंटिंग दोगे उसमें सिलेक्ट कर लेना है, ये भी सिलेक्ट कर लेना है और प्रिंट पर क्लिक कर देना है। तो इससे क्या है, इस सेटिंग से आप प्रिंट दोगे तो आपके प्रिंटर में पेपर जैसे आगे नहीं जाएगा, नहीं तो A4 साइज का पेपर पूरा निकलता है, एक भी आप रसीद प्रिंट देते हो प्रिंटर रुकता नहीं है। इससे प्रिंटर भी रुक जाएगा, आपकी जो रसीद की प्रिंटिंग की क्वालिटी है वो भी ठीक आएगी, अच्छी आएगी। तो आपको इस तरीके से प्रिंटर की सेटिंग करनी है और इसी तरीके से प्रिंटिंग करना है उसका। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो।